अगर आप लोग सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि हमारी एग्जाम को अभी बहुत कम समय बचा है, तो ऐसा अक्सर आपके साथ होता है कि आपको प्रोविजंस रिकॉल नहीं होते हैं, लॉ के हमारे प्रोविजंस हमें रिकॉल नहीं होते, या कभी कभार अकाउंट्स के कोई कंसेप्ट याद नहीं आते हैं, या इकोनॉमिक्स का कोई हमें एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं जमता। ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है और ये क्वाइट नॉर्मल है। ये इसलिए होता है क्योंकि अभी एग्जाम प्रेशर आपको फील हो रहा है, इसके कारण कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जब आप उसका सोल्यूशन चेक करते हैं तो आपको लगता है यार ये चीज तो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आती थी, या मैंने इसको कई बार प्रैक्टिस किया था। तो यार ये काफी आम बात है, काफी नॉर्मल है। इसको आप जबरदस्ती नेगेटिव वे में मत ले लेना कि अरे यार ऐसा लगता है कि मेरा वो टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ तो एक काम करता हूँ, फिर से वो टॉपिक को पूरा पूरा रिवाइज करने बैठ जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आप उसको पॉजिटिव अप्रोच रखिए उसके अंदर कि ठीक है, मुझे एग्जाम के पहले अब ध्यान रह जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, कैसे इसका आंसर है या क्या इसका आंसर है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती है फिर, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल जस्ट बी पेशेंट विद दैट। कोई सच कोई ऐसा बॉम्ब वॉम्ब नहीं पड़ गया उससे, तो ये क्वाइट नॉर्मल है ना, काफी नॉर्मल चीज है वो। उसके अंदर कोई टेंशन की बात आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। दूसरा सवाल, कई बच्चे पूछते हैं कि सर लॉ से रिलेटेड हमने कैसे मतलब अभी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी आपने लॉ में ऐसा करना चाहिए कि दिन में आपने 3 क्वेश्चंस आप दिन के सॉल्व कीजिए। फिर आप चाहे आरटीपी के कीजिए, एमटीपी से कीजिए, पीवाईक्यू से कीजिए, या मैंने जो क्वेश्चन बैंक बनाया हो बेटा तो उसके आप ई कॉपी भी अभी बुला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी वो तो तुरंत आपको एक्सेसिबल हो जाती है ना। तो ई बुक एक्सेसिबल है जिसकी लिंक मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो इसकी मदद से आप दिन के 3-3 क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व करते हैं ना, 3 अलग अलग एक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। जैसे मैं तो कहूंगा प्रायोरिटी पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और सोगा, ये 3 चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रखिए। फिर उसके बाद एक बार ये तीनों में से हो गए तो पार्टनरशिप और एलएलपी के सॉल्व कर लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब पॉसिबल हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि यार कोई क्वेश्चन इजी है, आपने पूरी चीजें रिकॉल कर लिया, तो उसको लिख के मत देखिए ना, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना अननेसेसरी लिख के उसको, है ना। तो ऐसे केस के अंदर आप फिर उसको बढ़िया तरीके से नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब रीड कर सकते हो। ऐसी वाली बात यहाँ पे हो जाती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस। एग्जाम आ रही है, डरने की कोई बात नहीं है, काफी नॉर्मल चीजें है ये सब चीजें, भूलना और रिकलेक्ट नहीं होना काफी नॉर्मल है ये सब चीजें, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिसकी लिंक भी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर दी गई है। सी यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।